Good morning, dear students. Today I am going to explain you what is the difference between agreement and contract in the Unit First Indian Contract Act 1872. So in this lecture video, I have covered difference between agreement and contract in the Unit One Indian Contract Act 1872. तो सबसे पहले आज का जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो शैल आई स्टार्ट नाउ। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने जो दिया हूँ हमारा फर्स्ट यूनिट वन है, मैंने ऑलरेडी मीनिंग एंड डेफिनेशंस बिजनेस लॉ क्या होता है वो दे चुका हूँ। अब प्रीवियस स्टडी मटेरियल में देखिए और वीडियो भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप यूट्यूब लिंक से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीमेंट किसको कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, एग्रीमेंट उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे कंसिड्रेशन हो, जहाँ पे कंसिड्रेशन हो। वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखिए। कंसिड्रेशन का मतलब है समवन गिव रिटर्न एंड समवन गिविंग, समवन रिटर्न, समवन गिव, समवन रिटर्न एंड समवन गिविंग। कोई एक रिटर्न कर रहा है, कोई एक दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए कंसिडरेशन, है ना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग है कि एग्रीमेंट उस चीज़ को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देयर विल बी टू पार्टीज ए एंड बी। सो ए, सपोज ए इज़ गिविंग, ए इज़ सेलिंग हिज बाइक इन द 80,000 रुपीज़ टू बी, एंड बी इज़ टेकिंग दिस बाइक एंड गिविंग 18,000 रुपीज़ टू द ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए अपनी बाइक है सपोज, वो 80,000 में देने के लिए तैयार है बी को, बट बी उसको पैसे देकर बाइक को लेने के लिए तैयार है। दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मीनिंग होता है कि आप के पास एक ऑफरेंस होना चाहिए, एक ऑफरर होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफरर मीन्स कैसा, जैसे कि एग्जांपल दिया हूँ मैंने, ए क्या कर रहा है, आपकी उसकी बाइक बेच रहा है 80,000 में। वो क्या दे रहा है, समवन इज़ गिविंग यू, क्या दे रहा है, बाइक, एंड समवन इज़ रिटर्न मनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। जैसे कि मानो मैंने किसी को एक गिफ्ट दे दिया, बट वहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है। गिफ्ट दे रहा हूँ बट मुझे उम्मीद है कि उससे कुछ आने की नहीं है, मतलब एक तरह का क्या हुआ है, एक ऑफरेंस हुआ, वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो एक इसी तरह से एग्रीमेंट में दो चीज़ें होते हैं, एक होता है ऑफरर एंड दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। तो बाइक देने वाला और बाइक लेने वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटर्न हो रहा है, कुछ ना कुछ उन्हें अपना बाइक को रिटर्न कर रहा है और पैसा ये इसको दे रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीमेंट। सो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ द एग्रीमेंट, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लिख कर दिया हूँ नोट्स में। द वर्ड एग्रीमेंट इज़ यूज टू मीन अ प्रॉमिस, कमिटमेंट which is considered by the person. One is offer and other one is the acceptance, is called as the agreement. So all of you getting this? Okay, fine. So next मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूँ एग्रीमेंट का, आपको एक अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह अच्छे से होंगी। राहुल ऑफर टू सेल हिज रॉयल इनफिलिट टू द रोहन for rupees 80,000. So when Rohan accept this offer, it's become an agreement, है ना। समझ में आया है? ओके फाइन। नेक्स्ट अब होता है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझ लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब दो पर्सन में एग्रीमेंट होता है। अब देखिए एग्रीमेंट एक वाइडली, देखिए अभी मेरा टॉपिक एग्रीमेंट पे ही है। सपोज एग्रीमेंट एक क्या है, वाइड एरिया है, वाइड एरिया है, यानी बहुत बड़ा है। एग्रीमेंट का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पे एग्रीमेंट लीगली भी हो सकते हैं, इलीगली भी हो सकते हैं। अब वो कैसे, इलीगली जैसे कि मैंने स्मगलिंग, कोई स्मगलिंग कर रहा है और सामने वाला उसको वो बिज़नेस कर रहा है बट उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो ये एक तरह का एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल लॉ, यानी कोर्ट में ये दाखिल कर सकता है कि मेरा स्मगलिंग का बिज़नेस था और सामने वाले ने मुझे पैसे नहीं दिया, तो ये इलीगल एग्रीमेंट हुआ जो कि हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, है ना। तो आगे मैं बताऊंगा, डिफरेंसेस भी बताने वाला हूँ। हमारा मेन टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो बताने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट में लीगली भी है एग्रीमेंट और इलीगली भी है, बट ये वाइड एरिया में आएगा। लेकिन वही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में देखी जाएंगी तो वो लिमिटेड एरिया में काम करेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये लीगल चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, लीगली चीज़ पे। तो उसी के बारे में अब बताऊंगा। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? an agreement between two private parties that create the mutual legal obligations.
अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक ओरल हो सकता है, एक रिटन में हो सकता है। देखिए, एग्रीमेंट तो होता है लेकिन ओरल भी होता है, रिटन भी होता है। अगर आपका एग्रीमेंट वैलिड हो, यू कैन इन्फोर्स यू कैन इन्फोर्स योर मैटर इन द कोर्ट। आप वो चीज़ को कोर्ट में घसीट कर ला सकते हैं। सामने वाला अगर आपको जो प्रोडक्ट का पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसको कोर्ट को बता सकते हैं कि ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसको आप मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। वो चीज़ वैलिड होना चाहिए, है ना। आगे हम देखने वाले वैलिड क्या है, वाइड क्या है, ऑफरेंस एक्सेप्टेंस क्या है, ये सेपरेट है कॉन्सेप्ट, आगे और देखने वाले। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ एवर oral contract are more challenging to the enforce and should be the avoided if possible। अगर मेरा जो एग्रीमेंट पॉसिबिलिटीज़ उसमें हैं, अगर वो लीगल है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ओरल एंड रिटन दोनों तरह के एग्रीमेंट होंगे। एग्रीमेंट होगा तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो भी लीगल प्रोसेस पे, वैलिड प्रोसेस पे। तो यहाँ पे सेम थिंग है, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजिंग आएंगे। एंड शुड बी द अवॉइडेड, हो सकता मेरे इनवैलिड, सपोज़ मेरा जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा, मे बी एक तरह का इलीगली होगा। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, स्मगलिंग का बनने वाला पर्सन इन्फोर्सेबल लॉ कोर्ट के अंदर अगर उसको घसीटेंगे तो वहाँ पे कोर्ट पूछेगा कि भाई तूने इलीगल बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, उससे पहले सामने वाले से पहले इसी पे एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से एग्रीमेंट में भी दो तरह के हैं, वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन इन ऑर्डर टू बी द वैलिड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जो कि ऑर्डर रेट फॉर्म में रहेंगे और वैलिड रहेंगे। सच एज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी 80,000 रुपीज़ ओवर, वैलिड है ये एक एग्जांपल। कॉन्ट्रैक्ट आर अ पार्ट ऑफ द एवरीबडी डीलिंग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हर एक की ज़िंदगी में क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उसके पहलू है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हम समझ रहे हैं। देयर फॉर इट इज़ द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रूल्स गवर्निंग दैम टू इंश्योर यू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट उसी को माना जाएगा जो वैलिड हो, इलीगली ना हो। गेटिंग। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस भी बताया हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। So in this topic, a difference between, there is a 3 column, basic, agreement and contract। in the basic हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ये जो टॉपिक है ये हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 1870 के तहत एग्रीमेंट को क्या सेक्शन नंबर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट को क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको सेक्शन के ज़रिए समझाऊंगा। तो बेसिक कॉलम में है सबसे पहला सेक्शन, इन द एग्रीमेंट इज़ द डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 ब्रैकेट ई। 2 ब्रैकेट ई ये क्या हुआ, एग्रीमेंट के लिए सेक्शन को डिफाइन किया गया इन द इन्फोर्सेबल इन द बिजनेस लॉ। ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट एच। इसके अंदर उसको क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। सेक्शन नंबर देखिए, सेक्शन नंबर याद रखिए, एमसीक्यूज़ में आपको काम में आएगा। एग्रीमेंट का सेक्शन नंबर डिफाइन किया गया है 2 ब्रैकेट ई में, और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट एच के अंदर। गेटिंग दिस? सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो सेकेंड बेसिस इज द मीनिंग। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट? एवरी promises or set of promises forming consideration for each other is an agreement। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, अगर दो पार्टीज़ होते तभी हमारा एग्रीमेंट क्रिएट होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन दैट मीन्स समवन इज़ गिविंग एंड समवन रिटर्निंग। तो कुछ रिटर्न होने वाला है, कुछ दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंसिडरेशन। एक एग्जांपल अभी मैंने दिया हूँ कि बाइक है 80,000 में सेल हो रही है और लेने वाला उसको ले रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट। गेटिंग दिस? नेक्स्ट है, इट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट कब कहा जाएगा, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा अगर एग्रीमेंट वैलिड है, लीगल है, तब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। All of you getting this? If you have any question query, you can comment in the teachment app as well as WhatsApp, and you can call also to me. Okay. नेक्स्ट है फॉर्मेशन। अभी पता होना चाहिए एग्रीमेंट का फॉर्मेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का। तो फॉर्मेशन मीन्स व्हाट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। फॉर्मेशन ये है कि दो चीज़ होना चाहिए, एक ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स इन्फोर्सेबिलिटी एट लॉ कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टीज तो दो है लेकिन वो
वैलिड होना चाहिए, कंस्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो तहत में बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर है इफेक्ट। इफेक्ट में क्या आ रहा है देखिए, ऑल एग्रीमेंट डू नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन दैट इज सोशल एंड मोरल एग्रीमेंट। देखिए डेली बेसिस पे भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। मानो मैंने आज सोशल वर्क किया हूँ, मेरे घर पे मैंने किसी को दावत दिया, वो एक तरह का एग्रीमेंट हुआ है, बट इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। यहाँ पे कोई लीगली हम प्रोसेस नहीं कर रहे, और समवन नॉट गिविंग एंड समवन नॉट रिटर्निंग, ये चीज़ कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक तरह से जा रहा है, बस ख़त्म। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द इफेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ऑल द कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरीली क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लीगली क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मैंने भी मानो एग्जांपल दिया, ए ने क्या किया, बी को 80,000 में बाइक दिया, बट पैसा बी ने नहीं दिया, तो उस टाइम में क्या कर सकता, एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर ले जाके कोर्ट में दाखिल कर सकता और कह सकता है कि मेरा जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है वो आप मुझे करवा के दो, इन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट विद द लीगल ऑब्लिगेशंस। सो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस। यस, फाइनली लास्ट टॉपिक है हमारा बेसिस नेचर। नेचर में एग्रीमेंट का नेचर क्या है और कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। एग्रीमेंट का नेचर है, एन एग्रीमेंट कैन बी बोथ लीगल और इलीगल। इसमें नेचर है, एग्रीमेंट दो तरह के होंगे, लीगल भी होगा और इलीगल भी होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट में वैसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर लीगल है तो ही वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया गया, ओनली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ वैलिड। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले वैलिड क्या है, वाइड क्या है, तो आगे इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। सो आई होप the today's topic all of you have getting, or if you have any question doubt, you can ask by the comment in the teachment. Thank you very much for watching this video. Have a good day all of you.